राम राम दोस्तों आज आपने मार्केट में एक साइडवेज मोमेंटम देखा। हालांकि कुछ मोमेंटम्स आपको देखने को मिले, जैसे कि आप इस एरिया में देखेंगे मार्केट ने यहाँ पे ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट भी दिया और पैटर्न का ब्रेकआउट भी दिया, फॉर्मेशन भी दिया। फिर मार्केट में कुछ और भी मोमेंटम्स आपको देखने को मिले, लेकिन ये मोमेंटम में प्रीमियम में वो उछाल नहीं आया। हाँ, यहाँ पे जो ये मोमेंटम मिला था, ये वाला मोमेंटम, यहाँ पे प्रीमियम में आपको उछाल देखने को मिला था। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें ऑब्जर्व करने लायक है, जैसे कि अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे, मैं आपको एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आता हूं। लास्ट डे का हाई देखो, फिफ्थ के अगर आप डे हाई पे फोकस करोगे, क्लोजिंग लगभग मार्केट ने वहीं पे दी है, उसी के पास में। और सिर्फ इतना ही नहीं, शुरुआती फेज में हाई पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर इसका ब्रेकआउट दिया, लेकिन प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और फिर से मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता हुआ नजर आया और फिर से मार्केट यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ दिखाई दिया। ये चीजें कितनों ने ऑब्जर्व करी। कुछ और चीजें भी ऑब्जर्व करने लायक है, जल्दी से एक एक पॉइंट को नोट करना। यहां पे दूसरी चीजें नोट करने लायक क्या है कि ऊपर की तरफ मार्केट कहीं ना कहीं ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा था 49,500, लेकिन दे नहीं पाया। यहां पे ब्रेकआउट दिया था, लेकिन प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। अगर यहीं से ही मोमेंटम देखने को मिल जाता, फिर आपको 50,000 तक के मोमेंटम देखने को मिल सकते थे, लेकिन मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं दिया। नीचे फोकस करो, नीचे भी अगर आप ध्यान देंगे, नीचे 49,000 का ब्रेकडाउन देने की कोशिश कर रहा था। यहां पे ब्रेकडाउन दिया, लेकिन अगले ही कैंडल में आपको एकदम से रिकवरी देखने को मिली और फिर से मार्केट 49,000 के ऊपर आ गया और फिर से बाउंस आपको देखने को मिला। तो यहां से हमने कुछ बातें तो ऑब्जर्व कर ली है। पहली, हमें मार्केट की एक रेंज मिल चुकी है, ऊपर की तरफ 49,500 और नीचे की तरफ 49,000। अभी मैं आपको फिबोनाची में भी दिखाऊंगा, 0.618 की मार्केट ने रेस्पेक्ट करी है। भाई इसका ब्रेकआउट भी देने की कोशिश किया है, वो जब हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाएंगे वहां पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल इन चीजों को ऑब्जर्व करो। ये चीजें ऑब्जर्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मुझे कमेंट करके बता देना कि हाँ कर रहे हो। और आपने लाइक करने में कंजूसी करनी शुरू कर दी है, लाइक नहीं कर रहे हो आप वीडियो को। वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और आपके लाइक ही होते हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, जिससे कि हमें कॉन्फिडेंस आता है कि हमें कंटेंट और डिटेल में प्रोवाइड करना चाहिए। तो इसलिए लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत किया करो। आइए वापस आ जाइए वीडियो को लाइक करके। तो यहाँ पे हमने ये चीजें तो ऑब्जर्व कर ली, यानी कि हमने एक बात यहाँ पे ऑब्जर्व कर ली कि या तो प्राइस ऊपर सस्टेन करे 49,500 के, तो हम पॉजिटिव साइड कुछ प्लान कर सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपके लिए प्रीवियस डे हाई हो सकता है, या फिर प्राइस नीचे सस्टेन करे 49,000 के, तो हम नेगेटिव साइड कुछ प्लान कर सकते हैं। साथ के साथ मार्केट एक रेंज में भी घूम रहा है। इतनी चीजें हमने ऑब्जर्व कर ली है। आगे बढ़े। लॉजिक देखो, लॉजिक बहुत सिंपल था आज का। मार्केट ने आपको यहां पे ध्यान से देखो, ये हमारा है प्रीवियस डे क्लोजिंग। ज्यादा बेहतर तो तब रहता कि अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे जाता तो नेगेटिव साइड आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बन सकती थी, लेकिन मार्केट ने प्रीवियस डे क्लोजिंग के नीचे गया ही नहीं। तो इसका मतलब नेगेटिव साइड का तो सिनेरियो क्रिएट ही नहीं हो रहा, क्योंकि ऊपर की तरफ आपके लिए दो सपोर्ट हो जाते। एक तो 49,000 का आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, फिर यहाँ पे प्रीवियस डे क्लोजिंग है। तो अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे चलता तो नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी बन जाती। यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट ने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दिया और आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया, एक मोमेंटम मार्केट ने दिया। यहाँ पे आपको प्रीमियम में उछाल होता हुआ देखने को मिला था, क्लियर। उसके बाद आप देखेंगे मार्केट फिर से उसी रेंज में आ गया। जब हमें एक रेंज का पता है कि ऊपर की तरफ एक रेंज का हम डिस्कशन कर रहे हैं 49,500, और यहीं पे आपका प्रीवियस डे हाई भी है, नीचे आपका यहाँ पे 49,000 हो गया, उसके नीचे प्रीवियस डे क्लोजिंग हो गया। यानी कि जब तक इस रेंज में रहेगा छोटी मोटी स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढी जा सकती है, लेकिन एग्रेसिवली कुछ भी प्लान नहीं किया जा सकता। साइडवेज मार्केट का किस तरीके से पता लगाना होता है, इसमें भी मैंने आपको डिटेल में बहुत सारी वीडियोस प्रोवाइड की हुई है। आप चैनल पे जाएंगे आपको मिल जाएगी। उम्मीद है इनसे आपको बेनिफिट मिल रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। मैं सीधा आपको लेके चलता हूं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। यहां पे एक चीज पे और फोकस करो।
कल हम क्या डिस्कशन कर रहे थे कि 0.618 वो लेवल है जो मार्केट की डायरेक्शन बदल सकता है। भाई या तो आपको यहां से रिजेक्शन देखने को मिल सकता है, तो हम ये सोचेंगे कि मार्केट में नेगेटिव साइड के मोमेंटम की उम्मीद हो सकती है, या फिर अगर इसका ब्रेकआउट मिलके प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया तो हम ये सोचेंगे ट्रेंड चेंज हो चुका है, यानी कि फिर से हम ये सोचेंगे कि भाई पॉजिटिव ट्रेंड में हम फिर से जा चुके हैं। पहली चीज ऑब्जर्व कर ली। दूसरी चीज, रिकवरी भी लगभग 50% से ज्यादा हो चुकी है। अगर आप देखेंगे यहां पे एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी, फिर मार्केट ने एक शार्प सेलिंग आपको मार्केट में देखने को मिली थी, लेकिन जो ये 2 दिनों के अंदर रिकवरी आई है, खासकर पिछले दिन जो रिकवरी आई है, ये लगभग लगभग आप समझ सकते हैं 50% के अराउंड थी, या 50% से थोड़ा बहुत आपको ज्यादा दिखाई दे रही है। यानी कि हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि रिकवरी भी मार्केट में कहीं ना कहीं हो सकती है। अब यहां पे दूसरी चीज क्या है, बस हमारा पूरा फोकस कल भी इसी पे था 0.618 पे, और आने वाले दिन भी हमारा फोकस इसी पे रहना चाहिए, क्योंकि आज मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट की है। भाई जब ब्रेकआउट दिया इस पे सपोर्ट लिया है, जब ब्रेकडाउन दिया इस पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। लास्ट वाली कैंडल को आप देखेंगे, इसी पे ही मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस किया है। आपको इस तरह की कैंडल आपको यहां पे देखने को मिली है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी मैं लेके चलता हूं आपको, यहां पे हम वापस आकर डिस्कशन करेंगे कि कल को हमें किस तरीके से प्रिपेयर रहना चाहिए। सारी चीजों को हम यहां पे डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार 1 डे के टाइम फ्रेम पे लेके आता हूं। काइंड ऑफ एक इनडिसीजन कैंडल आपको यहां पे देखने को मिल रही है। हम यहां पे 2 चीजों पे फोकस करेंगे, ठीक है। लास्ट टाइम भी हमने 2 चीजों पे फोकस किया था और अभी भी। पहला फोकस, इस कैंडल का रिजेक्शन देखो किस जोन से है। क्या पहले भी हमें इस जोन से रिजेक्शन देखने को मिल चुके हैं? बिल्कुल मिल चुके हैं, और अभी भी ये इसी जोन पे है। यानी कि जब तक इस जोन से नीचे है तो हम नेगेटिव मोमेंटम की ज्यादा उम्मीद करेंगे। अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया तो ये एक इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या बन जाएगा? सपोर्ट बन जाएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं अगर कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट मिलता है तो उसकी सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरी चीज यहां पे फोकस करने लायक क्या है, ये एक इनडिसीजन कैंडल आपको देखने को मिल रही है। यानी कि कहीं ना कहीं बायर्स भी चाह रहे थे कि मार्केट ऊपर जाए, लेकिन सेलर्स चाह रहे थे कि मार्केट नीचे जाए। दोनों की फाइट चलती रही और मार्केट में अभी डिसीजन पेंडिंग है। ऐसी इनडिसीजन कैंडल्स आपको कहां कहां देखने को मिली है? ध्यान से मार्क करो मेरे साथ, क्या काइंड ऑफ इस तरह की इनडिसीजन कैंडल है। और देखो आपको यहां पे इनडिसीजन कैंडल देखने को मिली है, और देखो इस एरिया में आपको इनडिसीजन कैंडल देखने को मिली थी, और देखो इन एरिया में आप देख सकते हैं इनडिसीजन कैंडल देखने को मिली थी। यहां पे देखो इनडिसीजन कैंडल देखने को मिली थी, और कहां पे? यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे आप देख सकते हैं। यानी कि बहुत बार हमें इनडिसीजन कैंडल देखने को मिली है, और जब जब मिली है मैंने आपको इन्हें दिखाया है, और उसके बाद के आप रिजल्ट भी देखेंगे तो आपको वो भी देखने को मिले हैं। तो यानी कि अगर हम इनडिसीजन कैंडल को मार्क करें और अगर इनसे प्राइस ऊपर जाता है तो हमें पॉजिटिव मोमेंटम को ज्यादा मोमेंटम देखने को मिलता है। अगर इन डिसीजन कैंडल से नीचे प्राइस जाता है तो आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलता है। कहीं पे भी देख लो, यहां पे देख लो, यहां पे देख लो, यहां पे भी देख लो, यहां पे भी देख लो। इसलिए मैंने चार्ट पे ही आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा दिए जिससे कि आप अच्छे तरीके से मार्केट के बिहेवियर को समझ सके। लेकिन हर बात सिर्फ इसी पे डिपेंड नहीं करती, हमें और भी बहुत सारे फैक्टर देखने चाहिए। क्योंकि मैं आपको हमेशा एक बात समझाता हूं, आपके पास कोई भी सेटअप हो, कोई भी स्ट्रेटजी हो, लेकिन अगर नजदीकी सपोर्ट रेजिस्टेंस है तो वो स्ट्रेटजी तब तक फेल है या वो सेटअप तब तक फेल है जब तक कि आपको उस रेजिस्टेंस का रिजल्ट नहीं पता लग जाता या फिर उस सपोर्ट का रिजल्ट नहीं पता लग जाता। आपको अपनी स्ट्रेटजी या सेटअप उस सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिसाइड करनी पड़ेगी। अगर वो नजदीक बैठा है, अगर दूर बैठा है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपनी सेटअप और स्ट्रेटेजी पे काम कर सकते हैं और उनके अकॉर्डिंग बेहतर रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो यहां पे हमारे लिए जो नजदीकी सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो बैठे हुए हैं। कौन से बैठे हुए हैं? नीचे की तरफ 49,000 बैठा हुआ है, ऊपर की तरफ 49,500 और ये वाला एक रेजिस्टेंस एरिया बैठा हुआ है। तो ये नजदीकी बैठे हुए हैं। तो यानी कि हम इस इनडिसीजन कैंडल पे फोकस न करके इन सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ज्यादा फोकस करेंगे कि यहां पे मार्केट का क्या बिहेवियर है,
क्या मार्केट इनका ब्रेकडाउन दे रहा है, क्या मार्केट इन पे सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है, क्या मार्केट इनका ब्रेकआउट दे रहा है, क्या मार्केट इन पे रेजिस्टेंस लेके रिवर्सल दिखा रहा है। हम उन चीज पे ज्यादा फोकस करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग अपने सेटअप और स्ट्रेटजीज को डिजाइन करेंगे। समझ में आई कि नहीं? समझ में आ गई हो तो कमेंट में लिख दो कि हाँ ये बात समझ में आ गई। जल्दी से जाओ कमेंट में लिख के आओ और लाइक भी करके आओ वीडियो को। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बात इतनी ही सिंपल होगी? मान के चलो मार्केट ने इसके बाद नेगेटिव मोमेंटम देना शुरू कर दिया, क्या हम इस सपोर्ट लाइन को भूल जाएंगे? जवाब क्या है? नहीं, हम इसे भी नहीं भूलेंगे, हम इसे आगे एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि इसके ब्रेकडाउन के बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट यही रहेगा। दूसरी चीज, क्या हम इस वाले सपोर्ट जोन को भूल जाएंगे 48,000 को? नहीं, इसे भी हम याद रखेंगे, इसका भी हमारी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल है। क्लियर हो गया? अब कुछ चीजें और प्लान करते हैं हम, उसके लिए मैं आपको आता हूं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके। यहां पे फिबोनाची मैंने ड्रॉ किया हुआ है, आपको कल भी आप देखेंगे लो वही है और हाई भी वही है। हाई मैंने ये लिया हुआ, लो मैंने ये लिया हुआ है। यहां पे मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि 0.618 की रेस्पेक्ट की जा रही है मार्केट के द्वारा। अगर मार्केट में फ्लैट ओपन होके आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, इस सिनेरियो पे आप क्या करेंगे? इस सिनेरियो पे पहली कंडीशन 49,500 का हमें ब्रेकआउट चाहिए। जब तक इससे ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं करने लगता, पॉजिटिव साइड हम कुछ नहीं सोचेंगे। चलो मान के चलो पहला केस हम ले लेते हैं, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, तो क्या हम इस पे काम कर सकते हैं? क्योंकि नजदीकी रेजिस्टेंस हमारे लिए एक और भी तो बैठा है, प्रीवियस डे हाई। तो हमारे लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा? प्रीवियस डे हाई बन जाएगा। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आपके लिए प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप भी बनेगा। दोस्तों मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, जो 75% का ऑफर चल रहा था वो 7 दिन बाद खत्म हो जाएगा। मैं 7 दिन बाद उस ऑफर को खत्म कर दूंगा। अगर आप इस ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं तो आप अभी जाके इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। तो यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 0.786 यानी कि 50,051। मोटा मोटा आप क्या समझेंगे, 50,000 का जो एरिया है ये आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिखाई दे सकता है। क्लियर होगी यहां पे बात? अगला डिसीजन हम लेते हैं। अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, दोस्तों इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, यह आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो हमारे लिए नजदीकी सपोर्ट कौन सा है? 49,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। क्या बात सिर्फ इतने से ही सिंपल है? नहीं, ध्यान से देखो, 0.618 एक और सपोर्ट है हमारे लिए। कौन सा है? इससे पहले 49,196। क्या बात इतनी से ही सिंपल है? कुछ और ध्यान से देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा। फोकस करो, कितने लोगों को दिखाई दे रहा है? कमेंट करके बताइए मुझे, जल्दी जल्दी बताइए कितने लोगों को एक चीज और दिखाई दे रही है। मेरे लिखने से पहले बता दो कमेंट करके, मैं लिख दूं। करके आ गए कमेंट। आपके लिए क्या है? प्रीवियस डे लो। यानी कि हमने एक बात ऑब्जर्व कर ली कि भाई नीचे की तरफ हमारे लिए जो सपोर्ट है वो कुछ कुछ पॉइंटों पे बैठे हुए हैं। भाई पहला सपोर्ट हो गया 49,196 का, दूसरा सपोर्ट हो गया 49,000 का, तीसरा सपोर्ट हो गया प्रीवियस डे लो का। तो इससे हमें एक बात समझ में आ गई कि नेगेटिव साइड हम स्कैल्पिंग पे ज्यादा फोकस करेंगे जब तक कि मार्केट प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन नहीं दे देता। फिर से समझो, नीचे की तरफ जो सपोर्ट है वो नजदीक बैठे हुए हैं, तो इसलिए हम अगर मार्केट नेगेटिव होता है जब तक वो प्रीवियस डे लो से ऊपर है, इस बीच हम स्कैल्पिंग पे ज्यादा फोकस करेंगे एज कंपेयर टू एग्रेसिवली नेगेटिव साइड प्लान करने के लिए।
हाँ, जब प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिलके नीचे प्राइस सस्टेन करने लग जाएगा, तब आप नेगेटिव अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोच सकते हैं। उस सिचुएशन पे जो आपके लिए पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो 0.5 पे हो सकती है, यानी कि 48,600 के अराउंड आपको अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने को मिल सकता है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला फिर आपके लिए 0.382 रहेगा, जो कि 48,004 है, यानी कि मोटा मोटा आप समझ सकते हैं 48,000 आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिखाई दे सकता है। चीजें क्लियर हुई कि नहीं? देखो दोस्त, अगर कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो उस चीज को कमेंट करो, बार बार पूछो, क्योंकि आप अपना समय दे रहे हैं तो यहां पे समझने के लिए दे रहे हैं। तो कोई भी चीज समझ में नहीं आती, इसमें शर्माना बिल्कुल भी नहीं है कि क्या ये छोटा सा सवाल है या कैसा है। अगर वो मैंने पहले डिस्कस किया होगा तो मैं आपको कमेंट करके बता दूंगा कि वो चीज मैंने डिस्कस की हुई है पहले। लेकिन अगर मुझे लगेगा कि वो चीजें डिस्कस करनी चाहिए, दोबारा से भी डिस्कस करनी चाहिए, तो मैं उसे वीडियो में कवर जरूर करूंगा। अब अगले सिनेरियो को हम समझते हैं। अगर गैप अप ओपनिंग देता है मार्केट, उस सिचुएशन पे क्या कर सकते हैं? जैसे कि हमने अभी ऑब्जर्व किया कि यहां पे आपके लिए 49,500 इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपके लिए प्रीवियस डे हाई इंपॉर्टेंट है। तो दो सिचुएशन को हम डिस्कस करेंगे। पहली सिचुएशन, अगर मार्केट 49,500 के अराउंड गैप अप ओपनिंग दे देता है, इस सिचुएशन पे क्या करेंगे? अगर ब्रेकआउट देके चला तो अगला रेजिस्टेंस प्रीवियस डे हाई रहेगा, उससे आगे रेजिस्टेंस 50,000 के अराउंड रहेगा। लेकिन अगर रिवर्सल होने लगा तो आप खुद सोचो कि अगर मार्केट इससे ऊपर है तो पहला सपोर्ट तो ये बन जाएगा, अगर इससे नीचे है उसके नीचे प्रीवियस डे क्लोजिंग बैठा हुआ है, ये सपोर्ट बन जाएगा। उससे नीचे है तो 0.618 बैठा हुआ है, 49,196, ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। उसके जस्ट नीचे 49,000 बैठा हुआ है, उसके जस्ट नीचे प्रीवियस डे लो बैठा हुआ है। तो इतनी सारी चीजें हमें यहां पे दिखाई दे रही है। तो यानी कि अगर गैप अप ओपन होने की सिचुएशन में ये नेगेटिव साइड चलना शुरू कर देता है तो उस सिचुएशन पे हम थोड़ा सा संभल के चलेंगे। जब तक प्रीवियस डे लो से नीचे नहीं आता तब तक स्कैल्पिंग पे ज्यादा फोकस करेंगे एज कंपेयर टू एग्रेसिव प्लान करने के लिए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि जब भी मल्टीपल सपोर्ट्स हो या मल्टीपल रेजिस्टेंस हो वो पास में होते हैं, या तो वो मार्केट को बाउंस करवा देते हैं या फिर वो साइडवेज करके ले जाते हैं। दोनों ही सिचुएशन में ट्रैप हो जाता है आदमी। ठीक है, तो इसलिए जो चीज हमें पता है कि ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है, होगी कि नहीं ये फिक्स नहीं है, लेकिन हो सकती है, तो हम सतर्क क्यों ना हो जाए, सावधान क्यों ना हो जाए उस सिचुएशन से लड़ने के लिए। क्लियर हो गया? वहीं पे अगर गैप डाउन ओपनिंग मिल गई तो फिर से वही बात कि नीचे ये सपोर्ट बैठा हुआ है 49,196, फिर 49,000 बैठा हुआ है, फिर प्रीवियस डे लो बैठा हुआ है। इस बीच कहीं भी मिल जाए गैप डाउन ओपनिंग, सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग पे फोकस करना ज्यादा बेहतर है कुछ भी एग्रेसिवली प्लान करने से पहले। एग्रेसिवली प्लान प्रीवियस डे लो के नीचे ही आपको सोचना है। समझ में आ गई दोस्तों? समझ में आई हो इस वीडियो को लाइक करना। और एक और बात, 7 दिन बाद ये 75% का ऑफर खत्म कर दिया जाएगा। उम्मीद है उससे पहले आप इसका बेनिफिट उठा लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।